पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि पैसों के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स जिनकी वजह से हम पैसों का स्ट्रगल अपनी लाइफ में कम नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं जिनकी वजह से पैसा हमारे पास नहीं आ पाता है, हमारी लाइफ में से पैसों का स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो पाता है। ऐसे नेगेटिव बिलीव्स, ऐसे सेंटेंसेस जो गलत है पैसों को लेकर, जो हमने कभी ना कभी अपने बचपन में सुने हैं, अपने बड़ों से सुना है, अपने समाज में सुना है, और वो हमने अपनी एक सोच बना ली है कि ऐसा ऐसा है तो हम पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और वही जो सेंटेंसेस है वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें आज भी यूज़ कर रहे हैं तो हम हमेशा पैसों का स्ट्रगल अपनी लाइफ में रखेंगे। ऐसे बिलीव्स मैं आपको बताऊंगी जिनको आप चेंज करके आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसों का स्ट्रगल ख़त्म कर सकते हैं। 10 नेगेटिव बिलीव्स हैं जिनके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला बिलीव कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पर क्या सच में पैसा कमाना मुश्किल है? पैसा कमाना बहुत आसान है। आप देखिए, आज पढ़े लिखे लोग हैं, MBA कर रखे हैं, है ना, BTech किए हुए हैं, वो रेहड़ी लगा रहे हैं। गोलगप्पे की रेहड़ी कोई लगा रहा है, कोई पाव भाजी की लगा रहा है, देखा होगा यूट्यूब पर। तो क्या पैसा कमाना मुश्किल है? आप में बस काबिलियत होनी चाहिए पैसा कमाने की। और जब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोलते हैं ना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपके सामने कोई ऐसा काम भी आएगा ना जो आसान होगा और जिसकी वजह से आप आसानी से पैसा कमा भी सकते हैं। आप वो काम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके नेगेटिव बिलीफ आपका हो चुका है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो अपने सबसे पहले ये नेगेटिव बिलीफ को आप ख़त्म करें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप भी पैसा कमा सकते हैं। सेकंड नेगेटिव बिलीफ कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं या अमीर लोग कुछ गलत काम करके ही पैसा कमाते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। क्योंकि आप देखिए, पैसों से किसी का अच्छा होना या किसी का बुरा होना मतलब कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि एक इंसान की सोच ही उसको अच्छा बनाते हैं और उसका बुरा भी बनाते हैं उसको। आप देखिए, क्या गरीब लोग बुरे नहीं होते? आप न्यूज़पेपर्स उठाइए, उसमें कितने सारे होते हैं कि किसी ने मर्डर कर दिया, कोई चोरी कर रहा है, किसी ने रेप कर दिया। क्या उसमें गरीब इंसान नहीं होते हैं? होते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अमीर भी मतलब सब अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। अमीर भी बुरे होते हैं, गरीब भी बुरे होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते हैं। ना सब अमीर बुरे होते हैं, ना सब गरीब बुरे होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ एक ऐसी सोच बना ली कि अमीर लोग बुरे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे होते हैं। वो एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात समझिए, कोई अच्छा इंसान है, उसके पास पैसा आ गया तो वो अच्छा है ना, तो वो इसीलिए ना अपने पैसे को अच्छे काम में ही यूज़ करेगा। और जो कोई बुरा इंसान है, उसके पास पैसा आ गया तो वो अपना जो पैसा है वो बुरे काम में यूज़ करेगा। तो यहाँ पे पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है, अच्छे या बुरे का। ठीक है, वो एक व्यक्ति का नेचर है, किसी इंसान का वो नेचर है कि वो अच्छा या बुरा है। लेकिन वो पैसों से नहीं है ऐसा कि वो पैसों की वजह से अच्छा है या बुरा है। ठीक है। और एक सेकंड कि ये कि कुछ गलत काम करके ही अमीर बना जा सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बहुत गलत चीज़ है ये। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई अमीर है और वो कुछ गलत तरीके से अमीर बन रहा है, तो आप देखिएगा कि वो कुछ दिन के लिए उसकी अमीरी है, वो फिर दोबारा से गरीब बन जाएगा। और जो कोई सही तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से वो अमीर बना है, तो उसकी अमीरी बरकरार रहेगी। अगर वो 1% उसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी सोच के कारण वो दोबारा से उठ जाता है, वो दोबारा से अमीर बनने के लायक बन जाता है। तो ये नेगेटिव बिलीफ को ख़त्म करें कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं या कुछ गलत काम करें। थर्ड बिलीफ ये कि मैं अमीर होना डिज़र्व नहीं करता।
क्यों नहीं करते हो आप डिज़र्व अमीर होना? आपका हक नहीं है अच्छी लाइफ जीने का? आपको पता है गरीबी एक श्राप है, क्योंकि जो कोई गरीब इंसान है ना, देखो वो हर चीज़ के लिए तो सोचना पड़ता है उसको, मतलब उसको ना एक कि ये खरीदना है नहीं खरीदना है, या फिर कुछ बीमारी आई, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या होगा, उसका डेथ हो जानी है। और ऐसे सच में बहुत सारे लोग हैं जिनको सही इलाज नहीं मिलता है और वो दम तोड़ देते हैं। तो ऐसी गरीबी का क्या ही करना है, क्यों ना ऐसी सोच रखी जाए कि हम अमीर बने। आप डिज़र्व करते हो अमीर बनना, अपनी सोच को बदलें। आप अमीर और गरीब होने में ऐसा ना सोचें कि मैं गरीब ही रहने के लिए आया हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है, आप भी अमीर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप अमीर वाली सोच रखें, अपना ये सेंटेंस बोलना या सोचना ये ख़त्म करें। आप डिज़र्व करते हैं अमीर बनना, आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ वो अफोर्ड कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। अपनी सोच को आप बदलिए, सोच को ठीक रखिए, हर एक चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ बिलीव है कि मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इम्पॉर्टेंट? मनी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, पैसा तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। और आप देखें ना, आपकी हर एक लाइफ तो पैसों से ही चल रही है। खाना पैसों से आ रहा है, घर में अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो आप रेंट पे कर पा रहे हैं पैसों की वजह से, अपने बच्चों की स्कूल फ़ी पैसों की वजह से भर पा रहे हैं, अपना जो हर एक चीज़, जो आपके कपड़े हैं, मतलब हर एक चीज़ तो पैसों से आ रही है। तो क्यों नहीं है इम्पॉर्टेंट? है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे रिश्ते ज़रूरी हैं, जैसे हमारी हेल्थ ज़रूरी है, तो वैसे ही पैसे भी ज़रूरी हैं। तो आप इस नेगेटिव बिलीफ को ख़त्म करें कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पैसे को इम्पोर्टेंस आप दीजिए। बोलते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है। तो हर एक, अगर एक सिक्का भी है ना, उसकी भी वैल्यू को आप समझें। सिर्फ ऐसा नहीं हमें कि लाखों या करोड़ रुपए होंगे तो उनकी वैल्यू को समझना है, एक सिक्के की भी वैल्यू को समझें। आपने 1 करोड़ लोगों ने आपको 1-1 रुपये दिए, तो क्या कितना बन गया? वो 1 करोड़ बन गया। पर जिसने दिया है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि उसने 1 रुपया ही दिया है, लेकिन आपके पास इकट्ठे होके 1 करोड़ बन गए हैं वो। तो एक एक सिक्के को भी वैल्यू दीजिए, ठीक है। पैसा बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है पैसा। पैसा एनर्जी है, तो उसको भी वो जगह दीजिए, इम्पोर्टेंट दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, इम्पोर्टेंट है पैसा, ठीक है। चेंज कीजिए इस नेगेटिव बिलीफ को। 5वां बिलीव कि मैं पैसे को सेव नहीं कर सकता। क्यों नहीं सेव कर सकते? कर सकते हो भाई। जब आप ऐसा बोलोगे ना बार बार में कि मैं पैसा सेव नहीं कर सकता, तो पैसा तो आपके पास रुकेगा ही नहीं, ठीक है। वो इधर उधर खर्च हो जाएगा, फालतू के कामों में खर्च हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। आप इस नेगेटिव बिलीव को आप चेंज करें, चाहे आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करें, पर हाँ, आपको ऐसा नहीं सोचना कि वो एमरजेंसी के लिए है, क्योंकि जब आप एमरजेंसी के लिए पैसे को सेव करना शुरू करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे इमरजेंसी ज़रूर आती है कि वो पैसा फिर वहाँ खर्च होता है। आप एक सेविंग के तौर पर आप उसको सेव करें, कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप उसको सेव करें, ठीक है। पर आप सेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सैलरी भी है, उसको भी मैनेज करें, उसको मैनेज करके आप कुछ पैसों को सेव कर सकते हैं। जब आप ऐसी सोच रखेंगे कि भाई मैं सेव नहीं कर सकता पैसा, तो पैसा आपके पास नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो इस नेगेटिव बिलीफ को चेंज करें। 6th नेगेटिव बिलीफ है कि पैसा स्ट्रेस देता है। पैसा सचमुच स्ट्रेस देता है? वो तो हमें स्ट्रेस फ्री रखता है। बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो वो स्ट्रेस देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैनेज करना आना चाहिए अच्छे से पैसे को। और पैसा स्ट्रेस नहीं देता, आपके स्ट्रेस को कम करता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बल्कि कोई टेंशनबाजी है ही नहीं। ये नेगेटिव बिलीफ है कि पैसा स्ट्रेस देता है। जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि पैसा स्ट्रेस देता है, तो आपका माइंड तो ये चाहेगा ही नहीं ना कि आपको प्रॉब्लम हो कुछ, ठीक है। तो वो तो फिर पैसे को दूर रखेगा आपसे।
ख़त्म कीजिए इस नेगेटिव बिलीफ को कि पैसा स्ट्रेस देता है। नहीं भाई, पैसा स्ट्रेस नहीं देता, वो आपको खुश रखता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है। 7th नेगेटिव बिलीफ है कि किसी के ऊपर कर्ज है और वो बार बार में रिपीट करे जा रहा है कि मैं तो इस कर्ज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। क्यों ऐसे सेंटेंसेस का आप यूज़ करते हैं? ठीक है, सिचुएशंस आती है, कर्ज हो भी जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच रखते हैं कि मैं तो कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, तो आप निकल भी नहीं पाएंगे। अगर आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करना है तो आपको ऐसे नेगेटिव बिलीफ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अगर पैसे चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आपको ये जो नेगेटिव बिलीफ है ये ख़त्म करना पड़ेगा। आप देखिए ना उन लोगों को कि जिनके सर पर एक टाइम पर कर्ज था और वो फिर उभर कर सामने आए हैं, उन्होंने अपनी सिचुएशंस को बदला है। ठीक है, ऐसे लोगों को आप देखिए और अपने ही नेगेटिव बिलीफ को आप चेंज करें। आप कर्ज उतार सकते हैं, कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है पर वो उतर भी जाएगा, लेकिन अपनी सोच को आप ठीक रखिए। आपकी सोच ठीक है तो कर्ज बड़ी बात नहीं है, वो उतर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम अपनी सिचुएशंस के लिए ना दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जैसे कर्ज हो गया तो हमने दूसरों पर डाल दिया वो कि दूसरों की वजह से मेरे ऊपर कर्ज हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि दूसरों की वजह से कर्ज हो गया, तो दूसरे तो आपकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा कौन है? आपकी फैमिली तो है, कोई बाहर वाला नहीं है। और अगर कोई बाहर वाला है भी, ठीक है, अगर है भी तो वो आपका डिसीज़न गलत था फिर कि आपने वो कर्ज लिया, उठाया। ठीक है, इस नेगेटिव बिलीफ को आप चेंज करें। किसी दूसरे की वजह से कभी कर्ज नहीं होता है, हमारी ही मैनेजमेंट गलत होती है। अगर आप ये बोलेंगे बार बार कि दूसरों की वजह से कर्ज हुआ है और अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो वो कर्ज और ये ऐसी सिचुएशंस कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे नेगेटिव बिलीफ को अपने आप से दूर रखें, अपनी सोच को बदलें। नेक्स्ट है कि हम ऐसे बोल देते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, मैं ये खरीद नहीं सकता हूँ, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आप ये चेंज करें इन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि आप भी वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं खरीद सकते, कुछ दिन बाद में खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करें, येस आई कैन अफोर्ड इट, ओके, मैं इसको खरीद सकता हूँ पर मैं अभी नहीं खरीद रहा हूँ, मैं बाद में खरीदूँगा। ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने साथ यूज़ करें और फिर देखिए आपके लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट होते हुए। आपको अगर अपने नेगेटिव बिलीव्स बदलने हैं, देखिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स ना सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका। बुक्स में बहुत ज्ञान छिपा है। आप जब बुक्स पढ़ते हैं ना, आपकी सोच वैसी बहुत अच्छी हो जाती है। और आप ऐसे लोगों को आप देखें ना कि जो कोई गरीब था, गरीबी में था और उसने अपनी सिचुएशंस को कैसे चेंज किया और वो उस मतलब अमीर बना। वो ऐसे लोगों को आप देखिए। और कोई ऐसा है, मतलब कोई ऐसा है कि उसने सब कुछ कर लिया और वो फिर भी अपने नेगेटिव बिलीफ को आप वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर किसी कोच को आप ढूंढिए, क्योंकि वो ही फिर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। पैसा एक एनर्जी है और आपका हक है पूरा। आप गरीबी में जीवन बिताने नहीं आए हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि ऐसा बोलते हैं ना कि जो पैसों के पीछे भागता है, पैसा कमाने की सोचता है, वो एक स्पिरिचुअल इंसान नहीं बन पाता। ये बहुत बड़ा झूठ है, मतलब बहुत बड़ा झूठ है। आप ये देखिए ना, अच्छा एक तो मेन बात कि जो एक स्पिरिचुअल इंसान हो गया ना, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता पहली बात तो कि उसके पास पैसा है या नहीं है। ठीक है, पर अगर हम स्पिरिचुअल बनते हैं तो पैसा क्यों नहीं चाहिए। आप देखिए ना कि आप पैसों से आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने लोगों पर आप दया कर सकते हैं, कितनी समाज सेवा आप कर सकते हैं। तो पैसा तो आपकी मदद करेगा आपको और स्पिरिचुअल बनाने में, तो पैसा गलत नहीं है। इस बिलीफ को आप चेंज करें और अपने लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए और अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।